मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद छोटे दायरे में सिमट चुकी राजनीतिक दल अपनी साख बचाने के लिए राजनीति की अब नई इबारत लिखने की तैयारी में है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा ही कुछ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक गलियारे में इस बयान को लेकर चर्चा गर्म हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायावती के प्रति नरम रवैया अपनाया है। ऐसे में सामने आया है ये बयान और इस बात का संकेत किया जा रहा है कि मायावती अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती हैं। इससे पहले भी बीजेपी विरोधी दल बिहार जैसे समीकरण की बातें कर रहे थे, जिसमें दशकों तक एक दूसरे के विरोधी रहे लालू और नीतीश कुमार का गठबंधन हो गया था। मायावती ने कहा है कि बीजेपी उन्हें परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करेगी, लेकिन वे भी सामना करने के लिए तैयार हैं। मायावती ने कहा है कि वो बीजेपी और मोदी को रोकने के लिए किसी भी दल के साथ हाथ मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर चुनाव लड़े जाने हैं, क्योंकि वे वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। बड़े ऐलान के साथ ही मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी की बातें फिर से दोहराई हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम को लेकर जब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है, वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। साथ ही पूरे प्रदेश में उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सभी जिलों में ईवीएम में हुई गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि सबसे पहले मायावती ने ही ईवीएम में गड़बड़ी की आलोचना की थी, जिसका अन्य राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है, जिनमें अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। तो मायावती अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मोदी को रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।